क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, ये हिंदी का पेपर है जो बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान लगा के इस वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न आने की पूरी तरह संभावना है। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, यकीन मानिए कि जब बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी पेपर से आपको मिलेंगे। तो क्या है, देखिए, विषय हिंदी, 3 घंटे 15 मिनट समय, उसके बाद पूर्णांक 100। निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। देखिए, साकेतांक है पेपर कोड का 301 डी के। तो खंड कम बहुविकल्पी है। तो क्या है, पहला प्रश्न, पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, राम प्रसाद निरंजनी। नंबर 2, खा बसेरे से दूर रचना है, हरिवंश राय बच्चन। विकल्प ए सही है, पहला विकल्प। ग में देखिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद। विकल्प डी सही है। घ में देखिए, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, हिंदी गद्य की विधा है। हिंदी गद्य की विधा क्या है, इसमें हो जाएगा निबंध, पहला सही निबंध। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। नेक्स्ट देखिए, अब आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कीर्ति के रचनाकार हैं। विकल्प बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी मिसाइल मैन। 2 कम देखिए, छायावदोत्तर काल का समय माना जाता है। कब तक माना जाता है? 2 का पहला देखिए 1938 से 1953 तक माना जाता है। और 2 का खा देखिए, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ। 2 का खा देखिए 1943 ईस्वी में, 1943। विकल्प भी सही है, 1943। विकल्प भी सही है। 2 का गा, कला तथा बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। पहला सुमित्रा नंदन पंत। घा, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार हैं। 2 घा में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। विकल्प भी सही है। अंगा, छायावाद के प्रमुख यानी छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं, क्या है? 2 के अंगा में प्रकृति का मानवीकरण। विकल्प पहला सही है। चलिए साथी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद देखिए, तीसरे में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी देखो 10 नंबर का आया है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना क्रमबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्व स्थान है। इसमें क्या है, पहला गद्य। अब इसमें प्रस्तुत गद्यांश पाठ का लेखक का नाम लिखिए। उत्तर क्या हो जाए, पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। देखो आंसर टाइप हुआ है, और लेखक के नाम डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। आंसर हो जाएगा। और उसके बाद खाम क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, इसके आंसर दिया हुआ है, इसका जो है अर्थ लिखना होता है। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
संस्कृत मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है। मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृत के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती। अब आगे क्या है? तीसरा, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। घ नंबर में, मनुष्य के जीवन का श्वास प्रवास क्या है? तो उत्तर, मनुष्य के जीवन की श्वास प्रवास सभ्यता है जिसे उसने युगों युगों में निर्माण किया। यह उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? तो राष्ट्र की वृद्धि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा संभव है। जब संस्कृति मजबूत होगी तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अभ्युदय का अर्थ होता है शिक्षा संबंधित। चलिए अब क्या है नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे साथियों, एक वो करो या कि अथवा उसको ना कर पाओ तो ये जरूरी है करना है, 2 में से एक करना है। क्या है? भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा से लेकर चलने वाले कुछ भी राजनीतिक दल हैं किंतु वे भारतीय संस्कृति की समानता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं और इसलिए बीते युग की रूढ़ी और यथास्थिति का समर्थन करते हैं। संस्कृत के क्रांतिकारी तत्वों की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। वास्तव में समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज, नारी अवमानना आदि भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के सूचक नहीं बल्कि रोग के लक्षण हैं। भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, इन बुराइयों के विरुद्ध लड़े हैं। पहला क्या है इसमें? उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। क्या है पाठ का नाम? प्रगति के मानदंड। लेखक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा क्या है? भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्व की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। उत्तर क्या है? जो राजनीतिक दल भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझते हैं, उसकी दृष्टि भारतीय संस्कृति के क्रांतिकारी तत्वों की ओर नहीं जाती है। नेक्स्ट क्या है? तीसरा, किन लोगों को भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी? तो भारत के अनेक महापुरुष जिनकी भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रति अनन्य निष्ठा थी, उन्हें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ निष्ठा थी। चौथा क्वेश्चन क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संस्कृति की सनातनता को उसकी गतिहीनता समझ बैठे हैं का अर्थ है कि कुछ लोग भारतीय संस्कृति का स्थिर और अचल मानकर बीते युग की रूढ़ियों और परंपराओं का समर्थन करते हैं, जबकि वे यह नहीं समझते कि संस्कृति में समय के साथ परिवर्तन और विकास होना आवश्यक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? समाज में प्रचलित कुरीतियों को लेखक ने क्यों माना है? तो लेखक ने समाज में प्रचलित कुरीतियों जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज, मृत्युभोज और नारी अवमानना को भारतीय संस्कृति और समाज के स्वास्थ्य के लिए रोग के लक्षण माना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित पदांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 10 नंबर के भी है, देखिए दिया हुआ है। और इसमें पहला प्रश्न क्या है? उपयुक्त कविता का शीर्षक देखो क्या है? लज्जाशीलता, पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। और लास्ट में क्या है? धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। इसमें पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कवि का नाम और लेखक। शीर्षक कवि, अब देखिए कविता का शीर्षक क्या है? पवन दूतिका। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए क्या है? यदि तुझे खेत में काम करने से थकी हुई कोई कृषक बालिका दिखाई पड़े तो धीरे धीरे उसे छूकर उसकी थकान को मिटा देना। तीसरा क्या है? उपयुक्त पद्यांश किस महाकाव्य का अंश है? उपयुक्त पद्यांश प्रियप्रवास महाकाव्य का अंश है। नंबर 4, कृषक ललना और भूतांगना शब्दों का अर्थ लिखिए। कृषक ललना, खेत में जो दिखाई दे, किसान की स्त्री।
किसान की स्त्री, भूतांगना का अर्थ है स्त्री से संबंधित है। अकृषक ललना में अलंकार है अथवा क्या करें, वनों संस्कृति मूल रहस्य से लेकर के गूंज रहा जय गान, यहाँ तक। अब प्रस्तुत तो आगे देखिए प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है कविता के शीर्षक और कवि के नाम को उल्लेख कीजिए। तो पाठ का नाम है क्या, श्रद्धा मनु, कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम इस संसार संस्कृति के मूल रहस्य बनो, क्योंकि तुम मनुष्य से ही यह जीवन रूपी बेल सृष्टि आगे बढ़ेगी और फैलेगी। इस प्रकार तुम पूरे संसार को सुगंधित करो और फूलों के सुंदर खेल, जीवन के आनंद और सृजन खेलो। क्या तुम्हें विधाता ईश्वर का यह शुभ वरदान सुनाई नहीं देता कि तुम शक्तिशाली बनो, विजयी बनो, क्योंकि तुम्हारी विजय का जयगान पूरे विश्व में गूंज रहा है। गम क्या है, कवि ने किससे बेल फैलने की बात कही। उत्तर, कवि ने संस्कृति से बेल फैलने की बात कही है। शक्तिशाली और विजयी बनो का संदेश कहाँ गूंज रहा है। शक्तिशाली और विजयी बनो का संदेश विश्व में गूंज रहा है। विधाता का मंगल वरदान क्या है। तो विधाता का मंगल वरदान यह है कि मनुष्य शक्तिशाली बने और विजय प्राप्त करे, जिससे वह अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का अधिकतम आपको 80 शब्द। तो देखिए क्या है, वासुदेव सरल अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, ये तो हो, इसमें से 80 शब्द आपको लिखना है। समय सीमा 80 शब्द की होगी। प्रकाश डालना है कृतियों पर। अयोध्या सिंह पर ध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 6 नंबर में क्या है, कहानी कला पर आधारित पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम 80 शब्द, या अथवा इसको न कर पाओ तो ये करिए। ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। अधिकतम 80 शब्द। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम 80 शब्द। रसमरथी खंड काव्य के कथानक की प्रमुख विशेषताएं। खंड काव्य आपके जिला में जो चलता हो, श्रवण कुमार रसमरथी जो चलता हो आप लिख दीजिएगा। चलिए अब यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ एक और है, देखिए, आलोक वृत्त, मुक्त यज्ञ, सत्य की जीत, त्यागपथी खंड काव्य। अब आगे देखिए खंडखाम क्या है। 8वां नंबर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक का, ये भी देखो 7 नंबर का है। तो संस्कृत साहित्य सरस का व्याकरण सुनिश्चितम, तस्य गद्ये पदे च ललित, यहाँ से लेकर के अनुशीलनेन सज्जान्ते तक। देखो क्या है, संदर्भ में इतना लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। चलिए अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए साथी। मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहो। यही चीज़ यहाँ पे है, क्या है, अथवा में हिंदी संस्कृत भाषा से चा प्रतिमूर्ति रेव विभादी। इसका जो है संदर्भ क्या है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। खाम देखिए, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ज्ञाने मौन से लेकर के सा प्रसवा युव तक। तो संदर्भ क्या, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निप्रति दिलीपा नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद, ज्ञान का स्वभाव मौन है, शक्ति में क्षमा होती है और त्याग में प्रशंसा से परे होने का गुण होता है। गुणों का स्वभाव यह है कि वे अन्य गुणों से जुड़े होते हैं, जैसे किसी वृक्ष में फल होते हैं अथवा प्रजनन विनयाधनाद से लेकर केवल जन्म हेतवा तक।
चलिए वहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे क्या है, इसका अर्थ यह दिखा, प्रजा को विनम्रता सिखाने, उनकी रक्षा करने, उनकी देखभाल करने के कारण राजा ही उसका सच्चा पिता होता है। उसके जन्म देने वाले माता पिता तो केवल उसके जन्म का कारण होते हैं। 9 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखो क्या है, कस्य साहित्य सरस मैत्रेयी तस्य पत्नी असीत देशस्य अमूर्खाणः कालः कथम गच्छति। और इसके बाद आप क्या करना है, देखो 10 नंबर में करुण रस अथवा शांत रस के लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। 2 नंबर के भी है, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा, चौपाई कुंडलिया छंद की परिभाषा लिखना है, 2 नंबर में है। और पवित्र का संधि विच्छेद करना है। तो इसमें जो है पवित्र का संधि विच्छेद मैं कर दे रहा हूँ। चलिए मैं इसका आंसर मैं जो है आपको दिखा देता हूँ पहले, तब उसके बाद फिर देखते हैं। तो देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो आंसर क्या है, वाल्मीकि साहित्यम सरस मधुरम च अस्ति। 2 कहा तो मैं 4 बता दे रहा हूँ। मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी आसीत्, देशस्य प्रगतेः एकतः आवश्यकतामस्ति, मूर्खाणः कालः व्यसनेन निद्रयः व गच्छति। अब आगे क्या है, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। इसका उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी फन, पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद 10 का खाम देखिए, उपमा अलंकारिक परिभाषा क्या है, जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता तुलना की जाए। इसका उदाहरण, पीपर पात सरिस मंडोला। नेक्स्ट देखिए, अब चौपाई का, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। बहुत बढ़िया चौपाई है। अब देखिए पवित्र का संधि विच्छेद, देखो पहला क्या है, पवित्रम दिया हुआ है, पो प्लस इत्रम हो जाएगा। और दूसरे में क्या है, का दूसरा ही देख लीजिए, हरे हरे प्लस अव। और तीसरा देखिए दोग्धक, दो प्लस धा, ये हो जाएगा संधि विच्छेद, 2 प्लस धा। अब आगे देखिए समास का संधि विच्छेद क्या है, देखो यथाशक्ति, यथाशक्ति का विग्रह शक्तिम अनतिक्रम्य है और समास का नाम अव्ययी भाव समास है। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब जो है 12 का लघुता में प्रत्यय पूछा है। और उसके बाद फिर दूसरा क्या है, किस शब्द में मतु प्रत्यय है। खाम क्या है, रेखांकित पदों में किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। भिक्षु पदेन खज्जः अस्ति, सुग्रीव रामः सखा आसीत्, मोहना गृहात् अगच्छत्। आगे क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों में एनान विकार अंग से विकार लक्षित होता है, कौन सा वाक्य है। उसके बाद 13 क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ये भी देखो 8 नंबर में आया है। अथवा इसको न करवाओ, ये करो, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरा देखो 14 नंबर है, 14 कराने से पहले मैं पहले आपको अर्थ समझा देता हूँ। देखिए साथी क्या है, 12 का लघुता में प्रत्यय है, द सही था, त्वा प्रत्यय। कैसे, लघुता शब्द त्वा प्रत्यय, क्योंकि लघु मूल शब्द में त्वा प्रत्यय जुड़कर लघुत्व या लघुता शब्द बनता है। तल प्रत्यय से भी लघुत्व शब्द बन सकता है। अब 12 का दूसरा देखिए, किस धातु में मतु प्रत्यय है, तो धीमान, देखो न के नीचे हलंत है, धीमान शब्द में मतु प्रत्यय है। धी बुद्धि शब्द के साथ मतु प्रत्यय लगाने से धीमान बुद्धिमान शब्द बनता है।
खाम 12 खा पहला रेखांकित पदों में किसी एक का, तो देखो क्या है, नियम को उल्लेख करना है। विभक्ति विभक्ति भिक्षुक पादेन खज्जा आस्ति। नेक्स्ट देखिए आगे दिया हुआ है, पादेन में तृतीय विभक्ति है। अब इसका क्या है, एनांग विकार सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार कमी या दोष होता है उसे तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पैर पदेन में विकार बताया गया है। 12 खा देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों में एन विकार अंग से विकार लक्षित होता है, कौन सा वाक्य है, सह शीर्षा खलवाट। तो इसमें जो है एन विकार शब्द का अर्थ जिस हिंदी में विकार हो, विकल्प बा शीर्षा यानी सिर से गंजा होना यह बताया गया है, जो कि एक अंग विकार है। उसके बाद 13 बैंक खाता प्रबंधक, बैंक खाता खोलने के लिए प्रबंधक को पत्र। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे देखता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 9 नंबर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, नारी सशक्तिकरण पे, और उसका जातिवाद की समस्या, कारण और निवारण। घ नंबर में देखिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष। साथियों इसमें से जो है आपको एक पे लिख देना है, तो आपको 9 नंबर पूरे पक्के मिल जाएंगे। 9 नंबर जो है आपके पक्ष में हो जाएंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सभी को करके आना है। और इसी के साथ एक पेपर हुआ पूरा, और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और प्लीज़ साथियों इस पेपर को बीच से नहीं पूरा देखिए और इसका अध्ययन कर लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। चलिए आप लोग इतनी देर जुड़े रहे, इसके बाद आप लोग लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।